हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम इतिहास के एमसीक्यूज को देखेंगे। ठीक है, क्लास 8 इतिहास के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। और इस वीडियो में इसके सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, तो 3 कालखंडों में इतिहास को बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। जो जेम्स मिल है वो आपका स्कॉटलैंड का निवासी था। कहाँ का? स्कॉटलैंड का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले को क्या कहते हैं। मतलब जो अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है आपका सुलेखनबीस और खुशनबीस। क्या कहते हैं उनको सुलेखनबीस और खुशनबीस भी कहा जाता है। तो 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, सरकारी दस्तावेजों यानी रिकॉर्ड्स को कहाँ रखे जाते हैं। सरकारी दस्तावेजों को कहाँ पर रखा जाता है, तो उनको रखा जाता है आपका अभिलेखागार। कहाँ पर? अभिलेखागार में रखा जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है। अर्थात जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी है ना, पिक्चर में आप इसका साइड में पिक्चर भी देख सकते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का विस्तार आपका हो जाएगा 3200 किलोमीटर। कितना? 3200 किलोमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। तो अलग अलग समय में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में कौन बताता है, तो इतिहास बताता है। ठीक है, कौन बताता है? इतिहास। चलिए क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। अर्थात भारत का नक्शा को किसने तैयार किया था, तो वो तैयार किया था आपका जेम्स रेनल ने। जो भारत का नक्शा है भी वो जेम्स रेनल ने तैयार किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 को आगे बढ़ने से पहले सारे क्वेश्चनों को जो है आप कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, ये कथन है। तो ये कथन किस भाई साहब का है, तो ये बोला था जेम्स मिल ने। जेम्स मिल ने कहा था ब्रिटिश शासक के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, जो कि बिल्कुल गलत था। ठीक है, 9 नंबर का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इतिहास में किसका महत्व होता है। तो इतिहास में बच्चों किसका महत्व हो जाता है, तो तिथियों का, यानी कि डेट्स। जो तिथि होती है, दिनांक होते हैं, इतिहास में उनका बहुत ही अधिक महत्व हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। जो लोग होते हैं ना, वो इतिहास को आपका तारीखों के साथ जोड़ने को देखने की कोशिश करते हैं कि किस तारीख को कौन सा चीज हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर लिखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी, तारीख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। स्वतंत्र भारत का जो है पहला जनगणना हुआ था 1951 में। कब? 1951 में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का जो है अंतिम वायसराय था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग।
जो वॉरेन हेस्टिंग नाम का बंदा है ना, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो 14 नंबर का हो गया क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? जो भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय है ना, वो कहाँ बनाया गया है? तो वो बनाया गया है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का क्षेत्रफल है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। सॉरी, यहाँ पर कहाँ ऑप्शन हो जाएगा? भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32.8 लाख। क्लियर है? 32.8 लाख। और इसी के साथ आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है ये समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।